प्रणाम दोस्तों, साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के पद पर कार्य कर रहे थे। अचानक एक दिन कंपनियों के कार्यों से तंग आकर छुपके से कंपनी के आर्मी पद को छोड़कर भाग जाते हैं। अंडर ओवर होने के लिए किसी को पता न चले इसके लिए अपना नाम तक बदल डालते हैं। फिर वो यह करने निकलते हैं जो उनका डीप पैशन था, ट्रैवलिंग करना। 2 साल इंडियन सब कॉन्टिनेंट घूमने के बाद साल 1829 में यह पंजाब के बीजन में पहुंचते हैं, जहां एक प्राचीन नगर के खंडर को देखते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कितना पुराना यह खंडर है, परंतु इन्हें अतीत का, हिस्ट्री का बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि इन्हें जो नजर आता था उनको अच्छे से लिखते थे, पढ़ते थे और समझते थे। अगर समझ नहीं आता था तो उसका चित्र बनाते थे। जेम्स लुइस के द्वारा बनाए गए चित्र को आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से अनजान थे कि उन्होंने एक प्राचीन नगर हड़प्पा की खोज की। इनके करीब 100 साल बाद 1920 में दुनिया को और पता चली इस प्राचीन सभ्यता के बारे में। इसके बाद जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनाया गया। फिर जॉन मार्शल इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे के मदद से 2 प्राचीन नगरों की खोज करवाया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इससे पता चला कि यह लगभग 5000 साल से भी पुराना सभ्यता है। इसी बीच सिंधु नदी के किनारे एक और इतिहास का पता चलता है, जहां पर बहुत सी इंसानों की हड्डियों का अवशेष पाया गया और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो, यानी मृतकों का टीला। और यह सिंधु नदी किनारे होने के कारण इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। आज साल 2025 में हम बहुत सी बातें जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। स्कूल के किताबों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यह 2 चीजें आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, यह हड़प्पा लोगों की भाषा, जिस भाषा में लिखते थे, पढ़ते थे और समझ। क्या मतलब है इस भाषा का? कोई कैसे समझ पाएगा इस भाषा को? आइए इस वीडियो में देखते हैं। दूसरा, यह इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो। पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4000 years ago. सिंधु सभ्यता को दोस्तों कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पूर्वी भारत में लोकेटेड थे। टोटल 1400 साइड मिल चुके थे। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सभ्यता थी, जैसे इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइना की सभ्यता। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी। सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इजिप्शियन, इंडस वैली, मेसोपोटामिया। मुख्य तौर पर माना जाता है कि मेसोपोटामिया पुरानी सभ्यता थी। 2016 में यह पता चलता है कि IIT खड़गपुर और इंडियन ASI आर्कियोलॉजी के स्टडी में यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यह 8000 साल पुरान सिविलाइजेशन। सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे, क्योंकि इस समय कई जगहों पर गेहूं, कपास और जौ के साक्ष्य मिले। सभ्यता के लोग कला और संस्कृति से भी परिपूर्ण थे। इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस सभ्यता के लोग कौन सी धर्म से आते थे इनकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय के लोग मातृदेवी और प्रकृति का पूजा करते। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक रहस्यमयी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।